पेशावर के इलाके सदर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितना ख्वारिज का हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक। हमले में एफसी के 3 जवान शहीद, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। एक खुदकुश हमलावर ने एफसी हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट पर खुद को उड़ा दिया। 2 खारिज का एफसी हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश, अंदर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों दहशतगर्दों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। सीसीपीओ पेशावर मियां सईद के मुताबिक 3 खुदकुश हमलावरों ने सुबह 8:10 पर हमला किया। एक दहशतगर्द ने खुद को मेन गेट से धमाके से उड़ा दिया। 2 हमलावर गेट के करीब ही सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग का निशाना बने। एफसी हेडक्वार्टर्स क्लियर करार, सदर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बीआरटी सर्विस बहाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर फितना ख्वारिज के हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म खारजी दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। ख्वारिज की दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफसी हेडक्वार्टर पर फितना ख्वारिज के हमले की पुरजोर मजम्मत। कहा, जरी जवानों ने बहादुरी से फितना ख्वारिज के हमले को नाकाम बनाया। गवर्नर और वज़ीर आला KP की भी हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मजबूत अज़्म के साथ जारी रहेगी। दहशतगर्दी का गढ़ अफगानिस्तान, खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शंघाई ताउन तंजीम में आलमी ओहदेदारों की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के ओहदेदारों ने मुतनब्बे किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फाल हो रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले, स्लीपर सेल के क़याम और फंड इकट्ठा करने के लिए दायरा कार बढ़ाने लगे। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों पर आलमी तशवीश पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के नाम। 13 में से 12 हल्के जीत लिए। 6 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्के शामिल। NA-18 हरिपुर में बड़ा अपसेट, नून लीग 10 साल बाद कामयाब। बाबर नवाज ने 1,63,000 से ज्यादा वोट लेकर मैदान मार लिया। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को 43,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त। NA-129 लाहौर की नशिस्त भी नून लीग ने वापस ले ली। हाफिज नोमान ने 63,441 वोट लेकर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तमाम हलकों के फॉर्म 47 जारी। NA-96 जड़ावाला में नून लीग के मोहम्मद बिलाल बदर की 93,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत। आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर 43,025 वोट ले सके। NA-143 साहिवाल से तुफैल जट 1,19,334 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर सिर्फ 9,462 वोट ले सके। NA-185 DG खान में भी नून लीग उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी 82,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 49,266 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA-104 फैसलाबाद पर नून लीग के राजा दानियाल 52,791 वोट लेकर जीत गए। PP 203 से नून लीग के चौधरी हनीफ जट और PP 115 से मियां ताहिर जमील कामयाब। PP 116 से नून लीग के राना अहमद शहरियार और PP 87 से नून लीग के अली हैदर नूर खान की जीत। PP 73 में नून लीग के मियां सुल्तान रांझा और PP 98 में नून लीगी उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम सुरखरू। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त जीत सकी। मुजफ्फरगढ़ से पंजाब असम्बली की सीट पीपल्स पार्टी के नाम PP 269 की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अलमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 55,868 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी 46,320 वोट ले सके। ज़िमनी इंतखाबात बहुत पुरअमन रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट हमेशा कम रहता है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया। शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तलाल चौधरी के खिलाफ आज समाअत होगी।
भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुतलिक बयान, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। हिंदुत्वा ज़हनियत आलमी कवानीन, बॉर्डर और रियासतों की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। राजनाथ सिंह समेत हिंदुस्तानी रहनुमा इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से गुरेज करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। विफाकी आईनी अदालत की चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। आईनी अदालत में जजेस ट्रांसफर, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जिनेवा में यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय एहलकारों में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। रूस अमरीकी मुसविदे पर आमादा। यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादी रूस को मिलने वाली रियायतों पर परेशान। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी अमन मंसूबे में बड़ी तरामीम तजवीज़ कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वफ़द ने यूक्रेनी फ़ौज की हद 6 लाख के बजाय 8 लाख रखने की तजवीज़ दे दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का अमरीका से यूक्रेन के लिए नेटो जैसी सिक्योरिटी ज़मानत का मुतालबा भी शामिल है। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से 6 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक हमले के बाद से 6 अफराद लापता। यूक्रेन का मॉस्को में ड्रोन हमला, बिजली घर में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये रूस में अंदर तक अब तक का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूस का तेल, तनसीबात और पाइपलाइनों को निशाना बनाया। गजा में सहूनी फौज की बमबारी से बच्चों समेत मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, 87 जख्मी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमला, हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 5 अफराद जा बहक, 28 जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले में अली तबतबाई की मौत की तस्दीक कर दी। हमास के आला सतह वफ्द की काहिरा में मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात, जंगबंदी मुआहिदे और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला रोकने में नाकामी। इसराइली आर्मी चीफ ने कई सीनियर अफसरान को बरतरफ कर दिया। इसराइल के साबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट, ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट और जुनूबी कमांड के सरबराह भी बरतरफ होने वालों में शामिल। इसराइली फौज के मुताबिक कुछ अफसरान को रिजर्व ड्यूटी से फारिग कर दिया गया है। वो मजीद फौजी खिदमात अंजाम नहीं देंगे। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है। इस हलके से बिलाल बदर चौधरी कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का